पेज नंबर 463 क्रिया परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध होने क्रिया कहते हैं। उदाहरण काले मोटे शब्दों को देखिए। राम लिख रहा है, मोहनी गाती है, मोहन पढ़ रहा है, गर्मी हो रही है, पुस्तक मेज पर है, नदी बह रही थी, उपयुक्त वाक्यों का आती है, पढ़ रहा है आदि क्रियाएं प्रयत्न पूर्वक की जा रही हो रही है, बह रही थी क्रिया अनायास हो रही है में क्रिया की स्थिति का बोध है, क्रिया के उदाहरण है, क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है, बिना क्रिया के वाक्य रचना संभव नहीं। कई बार क्रिया प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि परोक्ष रूप में विद्यमान रहती है। उदाहरण थे बहुत सुंदर, दिल्ली, अवश्य, रोटी। इन अपूर्ण क्रियाओं में क्रियाएं छिपी। उदाहरण थे बहुत सुंदर का अर्थ है यह बहुत सुंदर है, अथवा यह बहुत सुंदर हुआ है, या यह बहुत सुंदर किया। अवश्य का अर्थ है अवश्य, जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, गया था, जाता हूँ आदि। दिल्ली का तात्पर्य दिल्ली गया था, जाऊंगा आदि। रोटी का असर रोटी खाई थी, खाएंगे आदि। धातु क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं, जैसे पढ़े लिखा से, चल का, सो, खेल, देख, सुन, जा, आ, बैठ, रो आदि। ये विभिन्न क्रियाओं के मूल रूप में, इसलिए इन्हें क्रिया मूल भी कहते हैं। इनसे अनेक क्रियाएं बनती, जैसे लिख से, लिखा, लिखता, लिखते, लिखती, लिखूं, लिखूंगा, लिखेंगे, लिखी थी आदि। मूल धातु की पहचान। मूल धातु आज्ञार्थक रूप में तू के साथ प्रयुक्त होते। उदाहरण तू खा, तू पढ़, तू पी, तू जा, तू हंस आदि। इस प्रकार मूल धातुओं की पहचान हो सकती है। क्रिया के सामान्य रूप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं, जैसे पढ़धन ना पढ़ना, खेलधन ना खेलना, हंसना, जाना, पीना, रोना आदि। धातु के रूप धातु के निम्नलिखित 5 भेद है। पहला सामान्य धातु। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाए गए रूप सामान्य धातु कहलाती है, जैसे सोना, पढ़ना, जाना, आना, लिखना, तैरना आदि। इन्हें सरल धातु भी कहा जाता है। दूसरा व्युत्पन्न धातु। जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार बनाई जाती है उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं, जैसे सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु। पीना, पिलाना, पिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, उठना, उठाना, उठवाना, कटना, काटना, कटाना, कटवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। तीसरा नाम धातु संज्ञा। सर्वनाम में विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु व्युत्पन्न होती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्राय नाम धातु में अप्रत्यय का बोध होता है। उदाहरण संज्ञा शब्दों से लालच, ललचाना, शर्म, शर्माना, हाथ हथियाना, बात बतियाना, लात लतियाना, फिल्म फिल्माना। विशेषण शब्दों में चिकना, चिकनाना, गर्म, गरमाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, दोहरा, दोहराना। सर्वनाम शब्दों से आप, अपनाना। चौथा सम्मिश्र धातु संज्ञा विशेषण। क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना या होना क्रियापद लगाकर बनने वाले धातु का रूप सम्मिश्र धातु कहलाते हैं, जैसे पेज नंबर 464। काम करना, काम होना, उत्तम होना, उत्तम करना, धीरे होना, धीरे करना आदि। कुछ अन्य सहायक क्रिया पदों से बनने वाले सम्मिश्र धातु देखिए। पहला करना, नाम करना, छेद करना, हत्या करना। दूसरा होना, नाम होना, छेद होना, हत्या होना। तीसरा खाना, मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना। चौथा देना, दर्शन देना, कष्ट देना, धन्यवाद देना। पांचवा आना, काम आना, पसंद आना, नजर आना। छठा जाना, भाग जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना। सातवां मारना, चक्कर मारना, डिंग मारना, झपटा मारना। पांचवा अनुकरणात्मक धातु। ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई गई धातुएं अनुकरणात्मक कहलाती, जैसे भिन भिन, भिन भिनवाना, हिन हिन, हिन हिनाना, खटखट, खटखटाना, टन टन, टन टनाना, झंझन, झंझनाना। क्रिया के प्रकार। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। पहला अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण है मोर नाचता है, मोहन हंसता है। इन्हें कर्म से नाचना, हंसना क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं। ये सीधे सीधे अपने कर्ता शब्दों से पदों से संबंधित है। नाचने, हंसने का आधार कर्म से मोहन और मोर है। दूसरा सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण राम ने बैर खाए या खाए क्रिया का प्रभाव बैर पर पड़ रहा है। बैर कर्म के बिना खाए क्रिया पूर्ण स्पष्ट अर्थ नहीं देती अतः खाए सकर्मक क्रिया। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। अनुराग ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, बच्चे सीरियल देख रहे हैं। कुछ वाक्यों में कर्म उपस्थित नहीं होता परंतु कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, इससे क्रिया भी सकर्मक कहलाती है। जैसे राम पढ़ता है, सुमिता खेल रही है। स्पष्टीकरण राम क्या पढ़ रहा है, सुमिता क्या खेल रही है, आवश्यकता बनी हुई है, इसलिए कर्म के न होने पर भी सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के भेद। पहला अकर्मक क्रियाओं के भेद। इसके 3 भेद होते हैं। पहला स्थिति अर्थक या अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया स्थिर अवस्था में होती है तथा बिना पूरक या कर्म के पूर्ण अर्थ देती, जैसे ईश्वर है, शाम सो रहा है, श्यामली हंस रही है। अकर्मक क्रियाएं स्थिति अवस्था अनुमति अथवा दशा का बोध कराती है। दूसरा गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं बिना कर्म या पूरक के पूर्ण अर्थ देती है तथा इनमें कर्ता गतिमान रहता है। जैसे सोन दिल्ली जा रहा था, चिड़िया उड़ रही थी, नदी बह रही थी। ध्यातव्य के तीनों क्रिया बिना किसी कर्म या पूरक के पूर्ण अर्थ व्यक्त करिए। तीसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं में किसी कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती परंतु किसी अन्य पूरक की आवश्यकता
अवश्य आवश्यकता होती है, जैसे मौन स्वस्थ या स्वस्थ पूरक है क्रिया अकर्मक है का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, बनना निकलना होना आदि ऐसे अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं जो किसी न किसी पूरक की अपेक्षा रखती है। अन्य कुछ उदाहरण, बनना, वह डॉक्टर बनेगा, होना, वो बीमार हो गया, निकला, वह चालाक निकला। पेज नंबर 465। दूसरा, सकर्मक क्रियाओं के भेद। इसके निम्नलिखित भेद है। पहला, पूर्ण एक अकर्मक क्रिया। इन्हें पूर्ण एक अकर्मक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कर्म के साथ जुड़कर पूरा अर्थ प्रदान करती है। था मनोरमा पुस्तक पढ़ रही है, इसमें पढ़ रही है क्रिया के साथ पुस्तक कर्म जुड़ने से वांछित अर्थ प्रकट होता है कि कर्म होने के कारण से एक कर्मक या पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम होने के कारण पूर्ण कहा जाता है। उदाहरण, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, मोहन ने टॉफी खरीदी, मोहिनी ने वीडियो फिल्म देखी। दूसरा, पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं। जो क्रियाएं एक नहीं दो कर्मों के साथ संयुक्त होने पर पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे मालिक ने नौकर को पानी दिया, इसमें दिया क्रिया के दो कर्म है, नौकर सजीव तथा पानी निर्जीव। अन्य उदाहरण, पहला, माला ने मोहन को पुस्तक दी। दूसरा, मैंने अपने मित्र की भरपूर सहायता की। तीसरा, नौकर ने कुत्ते को दूध पिलाया। चौथा, पिताजी ने हमें कुछ पैसे दिए। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया के दो दो कर्म है। पहला, दी क्रिया के कर्म मोहन पुस्तक। दूसरा, की क्रिया के कर्म मित्र सहायता। तीसरा, पिलाया क्रिया के कर्म कुत्ता दूध। चौथा, दिए क्रिया के कर्म हमें और पैसे। अतः यह सभी क्रिया द्विकर्मक है। मुख्य कर्म कौन कर्म प्राय मुख्य कर्म पहला क्रिया के समीप रहता है, दूसरा विभक्ति रहित होता है, तीसरा अप्राणीवाचक होता है। इसके विपरीत गौण कर्म प्राय पहला क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है, दूसरा विभक्ति रहित होता है, तीसरा प्राणीवाचक होता है, तीसरा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं में कर्म के होते हुए भी किसी पूरक के बिना अर्थ अधूरा रहता है। कर्म से संबंधित किसी पूरक की आवश्यकता बनी रहती है। था अमित श्याम को मूर्ख समझता है, यहाँ समझता है क्रिया का कर्म श्याम उपस्थित है, फिर भी मूर्ख पूरक के बिना अर्थ अपूर्ण। अन्य उदाहरण देखिए, बिना पूरक पूरक सहित मैं उसे मानता हूँ, पूरक सहित मैं उसे समझदार मानता हूँ। तुम मुझे अवश्य लिखना, तो मुझे पत्र अवश्य लिखना। वो बनकर दिखाएगा, वो प्रोफेसर बनकर दिखाएगा, वे हमारे थे, वे हमारे गुरु थे। मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। हमने उसे चुना, हमने उसे प्रतिनिधि चुना। प्राय चुनना, मानना, समझना, बनाना ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म के सिवाय एक पूरक की भी आवश्यकता बनी रहती है। अकर्मक सकर्मक में परिवर्तन। क्रियाओं का अकर्मक या सकर्मक होना उनके मूल रूप पर उतना निर्भर नहीं जितना कि उनके प्रयोग पर, इसलिए अकर्मक क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त होती है तथा सकर्मक क्रिया कर्मक रूप में। जैसे पढ़ना, सकर्मक मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना अकर्मक मोहन तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। पढ़ना अकर्मक बच्चे हॉकी खेलते हैं, खेलना अकर्मक बच्चे रोज खेलते हैं। हंसना, लड़ना आदि कुछ अकर्मक क्रियाएं सजातीय कर्म आने पर सकर्मक के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे बाबर ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, दूसरा मस्तानी चाल चल रहा था। ऐंठना, खुजलाना आदि क्रियाओं के दोनों रूप मिलते हैं। जैसे पानी में रस्सी ऐंठती अकर्मक, मुकर रस्सी ऐंठना सकर्मक। पेज नंबर 466। उसका सिर खुजलाता है, अकर्मक वो अपना सिर खुजलाता है। सकर्मक का समापिका, असमापिका क्रिया, समापिका क्रिया, समापिका क्रिया वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, मोहन पार्क में दौड़ रहा है, विनोद सुबह नाश्ते में चाय पिएगा, हिमालय की बर्फ पिघल रही थी, उपदेशों पर चला करो, मैं उठकर जा रहा हूँगा। उपयुक्त काले मोटे काले शब्द समापिका क्रियाओं को उदाहरण है। समापिका क्रिया जो क्रिया वाक्य के अंत में न आकर वाक्य में अन्यत्र कहीं प्रयुक्त होती है उन्हें समापिका क्रियाएं कहते हैं। क्रिया का किर्दंती रूप भी कहा जा सकता है। जैसे डाल पर चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है, या चहचहाती हुई असमापिका क्रिया का उदाहरण है। क्रिया वाक्य का अंत करके चिड़िया का विशेषण बनकर प्रयुक्त हुए। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, जंगल में दौड़ता हूँ, हिरन कैसा मनोरम है, बहता हुआ गंगा जल किसे नहीं बहाता, द्वार में प्रवेश करके अतिथि को नमस्कार करके मैं झुका ही था कि सामने से लंगड़ाते हुए, खांसते मुस्कुराते हुए आगे, गुरु जी को खड़े होकर प्रणाम करो। और समापिका क्रियाओं का विवेचन। समापिका क्रियाओं के अनेक भेद है, उनका विवेचन 3 दृष्टियों से किया जाता है। पहले रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। समापिका क्रियाओं की रचना 4 प्रकार के प्रत्ययों से होती है। पहला पूर्ण कृदंत आते ती, जैसे बहता जाता भागते दौड़ती। दूसरा पूर्ण कृदंत बैठा बैठी पिछले। तीसरा क्रियार्थक कृदंत ना नी ने, पढ़ना पढ़नी पढ़ने। तथा पूर्वकालिक कृदंत धन कर, पढ़कर, खड़े रहकर, खोकर। दूसरा शब्द भेद की दृष्टि से समापिका क्रिया या तो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, विशेषण क्रिया के विशेषण के रूप में उदाहरणते हैं। पहला संज्ञा रूप में ना, एकांत में टहलना मुझे आता है, ने मोहन मिलने आया था, ने गाड़ी चलने वाली है। दूसरा विशेषण रूप में ता ते ती, खेलता बच्चा खुश रहता है, चलता पानी साफ रहता है, हंसते लोग अच्छे लगते हैं, रोते मनुष्य अकेले रह जाते हैं, छेड़ती नजर बुरी लगती है। आ ई ए, मरा हुआ इंसान जागूठा खेली हुई कलियाँ चटक उठी, गिरे हुए इंसानों को सहारा देना पुण्य। तीसरा क्रिया विशेषण ते ही, बंदूक बंदर बंदूक देखते भाग गया। ते बालक पढ़ते पढ़ते सो गया। कर, मैं गाना गाकर जाऊंगा। ए वह बैठे बैठे पढ़ता रहा। तीसरा प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से कृदंत निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्रियार्थक कृदंत, इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा के रूप में होता है, जैसे टहलना, खेलना, सोना, पढ़ना आदि। वाक्य प्रयोग, समय से सोना अच्छी आदत है, मन लगाकर पढ़ना ही सफलता की कुंजी है। दूसरा कर्तृ
वाचक कृदंत, इससे कर्तृवाचक संज्ञा बनती है, जैसे धातु धन ने, धन वाला वाली, पढ़ने वाला पढ़ने वाली, वाली सोने वाला। वाक्य प्रयोग, खेलने वालों को मना करो, हंसने वालों को खड़ा करो। दूसरा, वर्तमान काली के कृदंत, ये कृदंत वर्तमान काल में चल रही किसी क्रिया का बोध कराते हैं, जैसे बहता हुआ, जाता हुआ, नाचता हुआ। पेज नंबर 467। वाक्य प्रयोग, नाचता हुआ मोर कितना सुंदर है, हंसता हुआ जोकर सबको गुदगुदाता है, यह वर्तमान कालिक कृदंत विशेषण का कार्य करते हैं। चौथा है भूतकालिक कृदंत, ये कृदंत भूतकाल में संपन्न हो चुकी क्रिया का बोध कराते तथा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पका हुआ फल, सड़ा, निकला, भागा, जागा हुआ। वाक्य प्रयोग, जागा हुआ शिशु न जाने क्या कर बैठे। वाचक तत्कालिक, तत्कालिक कृदंत, इस कृदंत से मुख्य क्रिया से तुरंत पहले हुई किसी क्रिया का बोध होता है। तत्कालिक कृदंत के संपन्न होते क्रिया मुख्य क्रिया संपन्न हो जाती है, इसका वाचक प्रत्यय ते ही, यथा तुम्हारे निकले, ते ही वह आ गया। छठा, पूर्वकालिक कृदंत, इस कृदंत से मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया का बोध होता है, इसका निर्माण धातु में कर प्रत्यय लगाने से होता है, जैसे पढ़, धन कर, पढ़कर, सोकर, जाकर आदि। वाक्य प्रयोग में नहा धोकर नाश्ता करूंगा, स्कूल में आकर काम करेगा। नोट, पूर्वकालिक कृदंत और तत्कालिक कृदंत में अंतर। समानता, दोनों क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होते हैं। समानता, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य रूप से पहले होने वाली सामान्य क्रिया, जबकि तत्कालिक क्रिया मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं, बस क्रम का अंतर है। ये दोनों क्रिया कर्म के एक भेद के साथ होती है, पहले पूर्वकालिक क्रिया, बाद में तत्कालिक क्रिया, अंत में मुख्य क्रिया, एक क्रम रहता है। टॉपिक समाप्त।